Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin, क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, इनकी बनावट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और कितनी तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। और इसमें आज हम न्यूक्लिक एसिड की सिर्फ एक किस्म जिसे डीएनए कहते हैं उसकी डिटेल पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वो न्यूक्लिक एसिड की जो सेकंड टाइप है आरएनए उस पे होगा। आइए हम अपना लेक्चर बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं composed of units called nucleotides, जिनकी बैकबोन यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। जिस तरह के आपने प्रोटीन्स को पढ़ा था और उसमें आपने कहा था कि अमाइनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, इसी तरह से यहाँ पर हमारे न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। Nucleotide, a molecule that serves building block of nucleic acids, जो न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक बैकबोन का काम करता है वो मॉलिक्यूल उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज का बना होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के बेटा 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर को हमने कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस किया था। 5 कार्बन वाली शुगर है और ये 5 कार्बन वाली शुगर 2 तरह की हो सकती है न्यूक्लिक एसिड्स में। एक वो है जिसे हम राइबोज कहते हैं, दूसरी वो है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। राइबोज हमें हमेशा आरएनए में मिलेगी और जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये डीएनए में मिलती है हमें। आइए हम देख लेते हैं पहले कंपोनेंट्स को, फिर मैं डिटेल में चलूंगा इसकी। पेंटोज शुगर जो न्यूक्लिक एसिड्स की बनावट में शामिल है वो 2 तरह की, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का जो है वो है नाइट्रोजीनस बेस और तीसरा कंपोनेंट हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है PO4। अब आइए बारी बारी हर एक को देखते हैं। पहला जो हमारा कंपोनेंट था न्यूक्लियोटाइड का बेटा वो पेंटोज शुगर थी। पेंटोज शुगर से मुराद मैंने अभी आपको बताया 5 कार्बन वाली शुगर, लेकिन 5 कार्बन वाली 2 शुगर्स जो हैं इन्वॉल्व होती न्यूक्लिक एसिड बनाने में। ये देखें 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए और ये हमारे पास CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल जो है ये टर्मिनल ग्रुप है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और साइड पर यहाँ देखें ये OH ग्रुप लगा हुआ है और नीचे H है। यहाँ पर H है और यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये तो रिंग स्ट्रक्चर बन गया राइबोज का और ये वाली शुगर जो है आरएनए की बनावट में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं डीऑक्सीराइबोज को। डीऑक्सीराइबोज को डीऑक्सीराइबोज क्यों कह रहे हैं बेटा? डीऑक्सी का मतलब ये है ऑक्सीजन को निकाल देना। यहां देखें आप, यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद था सेकंड कार्बन पर, यहां सेकंड कार्बन पे हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो ये डीऑक्सीराइबोज बन गया। तो ये जो है ये वाली शुगर डीएनए की बनावट में शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजीनस बेस क्या होती है? नाइट्रोजीनस बेस नाइट्रोजन containing compound with
रिंग नेचर, रिंग स्ट्रक्चर या रिंग नेचर आप कह सकते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस से मुराद ये है नाइट्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड हैं जो किस शेप में होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं, इनको नाइट्रोजीनस बेस बोलते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस बेटा हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स में शामिल होती हैं इसकी बनावट में एडिनिन है, थाइमीन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और इसके अलावा ये हमारे पास यूरासिल शामिल है। अब एक चीज यहां ये देखें कि एडिनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन ये सारी की सारी डीएनए की बनावट में शामिल होती हैं, लेकिन जो लास्ट वाली है यूरासिल ये आरएनए की बनावट में इन्वॉल्व होती है, आरएनए की बनावट में शामिल होती है ये वाली नाइट्रोजीनस बेस। ये हो गई नाइट्रोजीनस बेस का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कंपोनेंट हमारे पास था फॉस्फेट ग्रुप PO4। ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप की मौजूदगी है। अब मैं अगर पूरा मॉलिक्यूल बनाऊं तो वो इस तरह से बना हुआ होता है, इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है। हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड की पहले ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, ये हमारे पास 5 कार्बन वाली शुगर है, ये राइबोज भी हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो फिर राइबोज होगी। अगर डीऑक्सी ये डीएनए की बात कर रहे हैं तो फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात हम कर रहे हैं तो मतलब फिर क्या चीज मौजूद है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का रिंग ये मौजूद है यहाँ पर। और ये जुड़ा हुआ जो है हमारे पास ये क्या है बेटा, नाइट्रोजीनस बेस है। ये देखें ये मैंने अलग से बनाया और यहां इसको इसके साथ जोड़ दिया। 3 चीजें हो गई, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस। ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बन गया। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इनकी कैटेगरी हम शुगर की बुनियाद पर करते हैं। अगर राइबोज होगी तो फिर आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, अगर होगी हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर तो फिर डीएनए होगा। तो इस लिहाज से 2 टाइप्स हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स की, पहली है डीएनए, दूसरी हमारे पास कौन सी है, आरएनए। आज हम जिसकी डिटेल पढ़ेंगे वो डीएनए। डीएनए का कंप्लीट नेम बेटा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो पेंटोज शुगर पाई जा रही है वो डीऑक्सी राइबोज है, इस वजह से इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस कौन कौन सी इसके अंदर मौजूद है डीएनए में, एडिनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। आपने देखा यहां पर मैंने यूरासिल नहीं लिखा क्योंकि यूरासिल इज द कंपोनेंट इज द नाइट्रोजीनस बेस ऑफ आरएनए, डीएनए का हिस्सा नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 में 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ये मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का। इन दोनों के नाम की वजह से इस मॉडल को हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। जेम्स वाटसन ने हमने वाटसन लिया और फ्रांसिस क्रिक से हमने क्रिक लिया, तो ये दोनों चीजें हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं इसको। 1953 में इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया बेटा। इनके मुताबिक क्या था, उन्होंने कहा कि प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स यानी स्प्रिंग की तरह डबल है ये मॉडल है डीएनए का। 2 स्ट्रैंड्स हैं जी, 2 इसके रस्सियां हैं, 2 इसके स्ट्रैंड्स हैं।
ये देखें, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। डायग्राम में आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, मैंने जिस पे 1 और 2 लिखा है। 2 स्ट्रैंड्स हो गए, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, ये एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। आपने कभी रस्सी देखी हो तो रस्सी के 2 बल जैसे एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए होते हैं। इसी अंदाज से ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के गिर्द क्या है बेटा, कॉइल्ड है। आगे बढ़ते हैं, कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन नाइट्रोजीनस बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड विद अपोजिट स्ट्रैंड। यहां ये डायग्राम देखें, आपको बीच में 2 डंडे नजर आ रहे हैं। इसको आसान मिसाल से यूं समझाता हूं, एक सीढ़ी ले लें, सीढ़ी के बीच में 2 डंडे, एक डंडा ये कंप्लीट है, इस डंडे के 2 हिस्से, एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है, तो ये दोनों नाइट्रोजीनस बेस होंगी जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह यहां देखें, ये नाइट्रोजीनस बेस हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी नाइट्रोजीनस बेस किस किस से जुड़ती हैं, हम अगले पॉइंट में इसको समझते हैं। पहले सिर्फ हमने ये देखा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस के दरमियान एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजीनस बेस और दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजीनस बेस, इन दोनों के दरमियान बेटा जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब यहां पर मैंने ये बात वाज़ेह की कि पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस स्पेसिफिक, नाइट्रोजीनस बेसिस की जो पेयरिंग है वो स्पेसिफिक है, यानी स्पेसिफिक नाइट्रोजीनस बेस से ही बॉन्ड बनाएगी। कैसे? एडेनिन थाइमीन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ। ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन गुआनिन के साथ जो है वो बॉन्ड बना ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी जो पेयरिंग है नाइट्रोजीनस बेसिस की बेटा वो स्पेसिफिक है, खास है, यानी हर नाइट्रोजन बेस एक खास दूसरी नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगी, एडेनिन थाइमीन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ। अगला पॉइंट देखें, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एडेनिन और थाइमीन के दरमियान। ये A से एडेनिन, T से थाइमीन, इन दोनों के दरमियान जो आपको 2 डंडे नजर आ रहे हैं, ये दोनों ये बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल बॉन्ड है बेटा। इसी तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, सॉरी ये एक पेयर ऑफ बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर की सूरत में होंगे। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये एडेनिन और थाइमीन के दरमियान। फिर हम देखते हैं आगे साइटोसिन और गुआनिन। साइटोसिन और गुआनिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान डियर स्टूडेंट्स कितने बॉन्ड्स हैं? आप गिने इनको, 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये। और इधर एडेनिन और थाइमीन के दरमियान कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब यहां ये डायग्राम देखें किस तरह ये स्ट्रैंड की सूरत में जुड़े होते हैं। एक साइड ये है स्ट्रैंड की, ये वाली साइड, दूसरी साइड स्ट्रैंड की ये है। अब यहां देखें हर न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ी हुई है। फॉस्फेट, राइबोज शुगर, और यहां ये क्या है? नाइट्रोजीनस बेस है। दूसरी साइड पे देखें थाइमीन हमारी जो है नाइट्रोजीनस बेस है, यहां ये हमारा शुगर जो है वो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो ये डीऑक्सी राइबोज वाली शुगर मौजूद है यहां पर बेटा। पेंटोज शुगर कौन सी मौजूद है? डीऑक्सी राइबोज की, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर है और इसके साथ यहां ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एक जुड़ गया, दूसरे को देखें, यहां भी
फास्फेट ग्रुप है, इसके साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और यहाँ पर ये साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है आपकी, ये पेंटोज शुगर है, और यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। एडेनिन के दरमियान एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और आपसे देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, और आपको इसमें से जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप कमेंट की सूरत में वो भी कर सकते हैं, और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।